नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा पार्ट 2 है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स का। और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गेम्स वाला जो आपका पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम्स से ही आएंगे। तो हम 4 गेम्स को पहले ही देख चुके हैं पार्ट 1 में, और नेक्स्ट जितने भी गेम्स होंगे उन सब के स्किल्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल स्किल्स ऑफ खो खो। खो खो के फंडामेंटल स्किल्स क्या क्या होते हैं। फंडामेंटल स्किल्स क्या है कि उस गेम को खेलने के लिए क्या क्या स्किल की हमें ज़रूरत होती है, कौन कौन से कौशल की हमें ज़रूरत होती है, वही है हमारा फंडामेंटल स्किल्स ऑफ खो खो। तो फर्स्ट क्या चाहिए आपको, आपके अंदर होना चाहिए ऑफेंसिव स्किल। क्या? ऑफेंसिव स्किल यानी कि आक्रामक कौशल, एकदम अटैकिंग मोड में आपको रहना चाहिए। तो क्या है? गिविंग खो टू साइड। गिविंग खो टू साइड यानी कि जो साइड में ही आपको खो देना है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रंट से आके खो दे रहे हैं, क्योंकि फ्रंट से खो देंगे तो उसको क्या होगा, मूव करने में प्रॉब्लम होगी। आप उसको साइड से खो दीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप उसको लेफ्ट साइड से खो दे रहे हैं तो आपके माइंड में प्लान होना चाहिए कि उस प्लेयर को क्या है, लेफ्ट में जाना है। अगर आप राइट साइड से खो दे रहे हैं तो उसको राइट में जाना है। ये अपने आप से अपने प्लेयर के बीच में ये आप क्या करेंगे, बना के रखेंगे। टू चेज द डिफेंडर। ठीक है, डिफेंडर को चेज करने के लिए एक आपके माइंड में प्लान होना चाहिए कि आपका जो जिसको आप खो दे रहे हैं वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप लेफ्ट से खो दे रहे हैं, इसका मतलब उसको कहाँ जाना है, उसको लेफ्ट में जाना है। अगर आप राइट से खो दे रहे हैं तो उसको राइट में जाना है। ये चीज आप अपने जो टीममेट्स हैं उनसे डिस्कस करके रखिए। तो ऑफेंसिव स्किल में फर्स्ट क्या होगा, गिविंग खो टू साइड। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू चेज अ डिफेंडर, हमें डिफेंडर को चेज करने के लिए ऐसा करना चाहिए। टू स्टेप्स खो, क्या याद रखना है, टू स्टेप्स खो देना है। टू स्टेप्स खो पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट है एडवांस खो। एडवांस खो क्या है कि रनिंग अहेड ऑफ डिफेंडर एंड ड्रॉपिंग खो। जो डिफेंडर है जो डिफेंडर है उसके तरफ क्या करना है, भागना है, और भागते भागते ही किसी को खो दे देना है, वो है हमारा एडवांस खो। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेप्टिव खो। डिसेप्टिव खो क्या है, तो टू डिसीव डिफेंडर बाय डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी है, बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स के द्वारा उसको क्या करना है, डिसीव करना है। ठीक है, उसको डिसीव करना है। तो ये हमारे कुछ क्या है, ऑफेंसिव स्किल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो फंडामेंटल स्किल्स ऑफ खो खो है उसमें फर्स्ट आएगा ऑफेंसिव स्किल। फर्स्ट स्किल क्या होती है, ऑफेंसिव स्किल यानी कि आक्रामक कौशल। नेक्स्ट है हमारा पोल टर्निंग। पोल टर्निंग स्किल, पोल टर्निंग स्किल यानी कि पोल से टर्निंग होना। ठीक है, टू टर्न द पोल इन कंटिन्यूएशन ऑफ अटैक, आपको क्या करना है, आक्रमण की निरंतरता में पोल को घुमाना है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको भागना है उस डायरेक्शन में ही आपको क्या करना है, उस पोल का यूज करना है। अगर आपने कभी गेम देखा हो तो वो पोल को आके टच करता है और ऐसे आके पूरा का पूरा राउंड सा लगा देता है, लेकिन फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाता है। तो वो किस टेक्निक का यूज कर रहा है, वो पोल टर्निंग टेक्निक का यूज कर रहा है वो प्लेयर। ठीक है, पोल टर्निंग फ्रॉम एर्थ स्क्वायर। ठीक है, पोल टर्निंग कहाँ से करना है, एर्थ स्क्वायर से करना है। ये भी आपका पोल टर्निंग जो टेक्निक है उसमें आता है फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन से। फोर अप टर्न, फोर अप टर्न क्या है, तो टर्निंग पोल बाय टेकिंग 4 स्टेप। टर्निंग पोल बाय टेकिंग 4 स्टेप, 4 स्टेप जाकर जब हम टर्न हो रहे हैं वो क्या है हमारा, 4 अप टर्न। ठीक है, 5 अप टर्न क्या है, तो टर्निंग पोल बाय टेकिंग 5 स्टेप। 5 स्टेप्स के बाद क्या है हमारा, जो हमारा 5 अप टर्न है। तो इसको याद रखना है कि आपका जो 4 अप टर्न है, 5 अप टर्न है, वो क्या है, 4 स्टेप्स आगे लेकर पोल से टर्न होना क्या है, वो हमारा है 4 अप टर्न। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और पोल आगे है जहां पर कैमरा लगा हुआ है, तो मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा और 4 स्टेप्स जैसे यहाँ पे आऊंगा
पोल तक जाऊंगा, फिर से रिवर्स हो सकता हूँ या फिर उसके आगे से भी आ सकता हूँ, तो वो हमारा हो जाएगा 4 अप टर्न। 5 अप टर्न क्या है, तो 5 स्टेप्स आगे जाना, और टर्न होना कहाँ से, तो आप कहें पोल से। रनिंग पोल टर्न, रनिंग पोल टर्निंग क्या है, तो पोल टर्निंग विदाउट गिविंग को, ठीक है, बिना खो दिए पोल को क्या करना है, टर्न करना है, वही हमारा है रनिंग, रनिंग पोल टर्निंग, रनिंग पोल टर्निंग। तो हमारा नेक्स्ट है पोल टर्निंग, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमारा था ऑफेंसिव स्किल, सेकंड है हमारा पोल टर्निंग स्किल, थर्ड है हमारा कवरिंग ऑन क्रॉस लाइन, कवरिंग ऑन क्रॉस लाइन। ये क्या है, टू कवर द डिफेंडर ऑन क्रॉस लाइन, ठीक है, जो डिफेंडर है वो उसको क्या करना है, कवर करना, कहाँ पे, जो हमारा क्रॉस लाइन है जहां से वो इधर उधर जा सकता है। क्या क्या हो सकता है इसमें टेक्निक, तो क्वाड्रप्ट, वाइप्ड, रश थ्रो और कॉम्बिनेशन, ये 4 आपके स्किल मिलेंगे कवरिंग ऑन क्रॉस लेन स्किल्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये आपका हिंदी में भी दिया है। नेक्स्ट है हमारा पोल, पोल डाइव। पोल डाइव क्या है, टेकिंग सपोर्ट ऑफ पोल एंड टचिंग द डिफेंडर, टेपिंग टेकिंग सपोर्ट ऑफ पोल, पोल का सपोर्ट लेना और जो हमारा डिफेंडर है उसको टच कर देना है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं एकदम पोल के पास में, जो डिफेंडर है ऐसे भाग के जा रहे हैं, पोल को ऐसे पकड़ा और ऐसे उसको टच कर दिया, तो वो क्या है, हमारा पोल डाइव हो जाएगा, ठीक है, क्या है, पोल डाइव हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है पहले समझता था कि अरे ये तो बहुत सिंपल गेम होता है, लड़कियों वाला गेम है, मैं ऐसा समझता था। लेकिन एक बार मैं अंडर 17 में गया था, अंडर 17 बॉयज़ को लेकर गया था गेम प्ले के लिए, ठीक है। तब मैंने देखा कि ये तो एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे आपका फुटबॉल है उसी प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कंटिन्यूअसली आपको भागना है, आपके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। तो रनिंग पोल डाइव होता है इसमें, ठीक है, क्या क्या होता है, रनिंग पोल डाइव फ्रॉम एर्थ स्क्वायर, जजमेंट खो एंड पोल डाइव, रनिंग फ्लैट डाइव, स्टीडी ड्राइव और साइड ड्राइव। ये आपके 6 जो हैं पोल डाइव स्किल आपको मिलेंगे, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट आपका आता है टैपिंग। टैपिंग क्या है, तो इसको देख लेते हैं। शोल्डर टैप, शोल्डर टैप क्या है, टैपिंग है, इसमें क्या आएगा, तो टचिंग द शोल्डर्स ऑफ डिफेंडर, डिफेंडर्स के जो है वो अपने शोल्डर से उसको टच करना, ये भी अलाउड होता है, जिसको हम बोलेंगे शोल्डर टैप। हील टैप भी हो सकता है। हील टैप क्या होता है कि टचिंग द हील ऑफ डिफेंडर, डिफेंडर के अगर हील को भी टच कर दिया तो वो हमारा क्या है, हील टैप होता है। तो ये 2 आपके टैपिंग में आते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है शोल्डर टैप, सेकंड आपको याद रखना है हील टैप। तो ये आपके 2 आपके टैपिंग के अंतर्गत कौशल आएंगे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डिफेंसिव स्किल। डिफेंसिव स्किल में क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा हमारा चेन गेम। क्या आएगा, चेन गेम। तो डिफेंडर टेक्स एंट्री बिहाइंड द सिटिंग चेजर एंड रन इन अ जिगजैग पाथ बाय मेकिंग द अटैकर गिव खो फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। तो ये बहुत इजी है कि डिफेंडर जो है वो बैठने वाले चेजर के पीछे से प्रवेश करता है और जिगजैग रास्ते में दौड़ता है, जिससे आक्रमणकर्ता को पीछे से खो देना पड़ता है। तो ये आपका किस में आता है, चेन गेम में आता है। और ये क्या है, ये आपकी डिफेंसिव स्किल है। इसको देखेंगे इसमें क्या क्या आता है, तो 6 सिंगल अप, 2 5 6 अप, 2 3 6 अप, 3 4 6 अप, और नेक्स्ट आता है हमारा 1 4 5 6 अप, नेक्स्ट 1 4 7 1। तो यहाँ से आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो नहीं बनेंगे, यहाँ से आपके सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन यहीं से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो इनको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट याद करके रखना है। नेक्स्ट है आपका रिंग गेम। रिंग गेम, रिंग गेम को देख लेते हैं क्या होता है। तो रिंग गेम, डिफेंडर रन्स इन द शेप ऑफ अ रिंग, जो डिफेंडर है वो रिंग के शेप में क्या कर रहा है, रन कर रहा है बाय मेकिंग यूज ऑफ 4 स्क्वायर्स, ठीक है, 4 स्क्वायर का यूज करके। इन फ्रंट रिंग डिफेंडर फेसेस द अटैकर, फ्रंट रिंग में क्या करता है, डिफेंडर जो अटैकर है उसको फेस करता है। इन बैक रिंग डिफेंडर शोज हिज बैक एंड प्लेज रिंग गेम, ठीक है। तो ये रिंग गेम के बारे में है, इसको याद रखना है। शॉर्ट रिंग, मीडियम रिंग और लॉन्ग रिंग, ये तीन टाइप के रिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो शॉर्ट रिंग क्या है, डिफेंडर स्टैंड्स क्लोज टू द सेंटर लाइन, जो डिफेंडर है वो सेंटर लाइन के क्लोज में है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रिंग। मीडियम रिंग क्या है, तो डिफेंडर स्टैंड्स ऑलमोस्ट हाफ द वे फ्रॉम द सेंटर लाइन, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफेंडर, ये आपका मीडियम रिंग हो जाएगा। डिफेंडर स्टैंड्स अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से बहुत दूर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉन्ग रिंग। तो ये आपके 3 रिंग होते हैं जो आपका रिंग गेम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ चैन एंड रिंग गेम, कॉम्बिनेशन ऑफ चैन एंड रिंग गेम, ये आपका एक नेक्स्ट स्किल होगा, याद रखना है, जिसमें चैन गेम और रिंग गेम दोनों को ही ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपका डॉजिंग, डॉजिंग क्या है, टू डिसीव द अटैकर, टू डिसीव द अटैकर डिफरेंट बॉडी डॉजेस is used, shoulder dodge, foot dodge, combine combining combining both skill of डिफेंस, 3 रिंग डिफेंस। अब इसमें क्या होगा, जो डॉजिंग का मीन्स क्या है, एकदम से उसको भ्रमित कर देना। जैसे इसमें क्या है, अपना जो शोल्डर है, शोल्डर डॉज के द्वारा, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे मैं भागने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, तो अपने शोल्डर को ऐसे करूंगा, शोल्डर को ऐसे करूंगा, उससे उसको लगेगा प्लेयर को कि वो जो है इधर भागने वाला है, लेकिन एक्चुअल में मैं इस साइड में भाग जाऊंगा। तो इससे हम क्या करना है, उसको भ्रमित कर रहे हैं। इसी टाइप से हम अपने फुट का भी यूज कर सकते हैं कि फुट इस साइड में करेंगे और अचानक से इस साइड में भाग जाएंगे, इस स्किल को क्या बोलेंगे, आपका डॉजिंग बोलेंगे, ठीक है, ये हमारा डॉजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अवॉइडिंग द पोल, अवॉइडिंग द पोल, ये भी एक स्किल होता है कि पोल को अवॉइड करना, ठीक है। पोल को यूज करना भी क्या है, वो भी आपका एक स्किल है, और उसको यूज ना करना वो भी एक स्किल के अंतर्गत आता है। द डिफेंडर स्टैंड्स बिटवीन लास्ट स्क्वायर एंड पोल विदाउट रीचिंग पोल, दिस इज कॉल्ड अवॉइडिंग द पोल, वो पोल से बच के रह रहा है, यानी कि डिफेंडर जो है वो भाग रहा है बट पोल से बच के रह रहा है, क्योंकि पोल के पास जाने से क्या होता है, उसके पकड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पल्टी, पल्टी या पाल्टी, इसको देख लेते हैं। तो पल्टी क्या है, by showing his back, the defender deceives the attacker and turns in the position opposite direction to the direction in which he was running, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी पीठ दिखाकर डिफेंडर आक्रमणकर्ता को भ्रमित करता है और जिस दिशा में वह दौड़ रहा था उसके विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, ठीक है। वो जो है उसको क्या करता है, भ्रमित करता है एक तरीके से, कि जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है उस डायरेक्शन में ना जाकर किसी और डायरेक्शन में जाता है, बट उसको भ्रमित करता है। तो ये आपका क्या है, पलटी, ठीक है, पलट जाना मतलब। फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन के कुछ फंडामेंटल स्किल्स देख लेते हैं। तो क्या है, बैडमिंटन इज अ रैकेट स्पोर्ट प्लेड विद अ शटलकॉक, ये आप सभी लोग जानते हैं। और सक्सेस इन बैडमिंटन डिपेंड्स ऑन स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड एक्यूरेसी। अगर बैडमिंटन में जीतना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है, क्या, स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। फर्स्ट आपका जो स्किल आता है इसमें वो है आपका ग्रिप, क्या है आपका, ग्रिप है। तो ग्रिप के बारे में यदि हम बात करें तो ग्रिप क्या होता है, तो ग्रिप इज द वे अ प्लेयर होल्ड द रैकेट, रैकेट को होल्ड करने का जो तरीका है वो भी क्या है, आपका ग्रिप है, कि कैसे आपको होल्ड करना है। फर्स्ट है आपका फोर हेड ग्रिप, फोर हेड ग्रिप क्या है, कि यूज्ड फॉर फोर हेड स्ट्रोक्स होल्ड द रैकेट लाइक शेकिंग हैंड्स। अगर हमें आगे की तरफ रैकेट को यूज करना है तो रैकेट को थोड़ा ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है, ठीक है, जिससे कि हम उसको आगे की तरफ मार पाए। बैक हैंड ग्रिप क्या होता है, बैक हैंड ग्रिप होता है कि यूज्ड व्हेन द शटल कम्स ऑन द अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड में मान लीजिए शटल इस साइड में आएगी तो हम मारना इजी होगा, अगर शटल इस साइड में आ रही है तो मारना डिफिकल्ट होगा। इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम मार रहे हैं तो वो क्या है हमारा, वो हमारा बैक हैंड ग्रिप है, क्या है, बैक हैंड ग्रिप है, कि हम इधर से कितना अच्छे से मार पा रहे हैं, वो स्किल है हमारा बैक हैंड ग्रिप। वो था हमारा फोर हैंड ग्रिप। जब हमारे आगे से आ रही है, इजीली मारने के लिए आ रही, तो क्या है हमारा फोर हैंड ग्रिप, और ये है हमारा बैक हैंड ग्रिप, ठीक है। ये हिंदी में है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस। अब फोर हैंड एंड बैक हैंड जो हमारा ग्रिप है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो हेल्प्स इन बेटर कंट्रोल ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का जो बेटर कंट्रोल है वो इससे हो सकता है, और अलाउज क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन, इससे हम जो है डायरेक्शन को जल्दी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, तो आपका
नेक्स्ट आता है स्टेंस। स्टेंस क्या है? स्टेंस या स्टांस। तो स्टेंस मींस द बॉडी पोजीशन बिफोर हिटिंग द शटल। ठीक है, जब हम शटल को हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, उससे पहले हमारी बॉडी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही आप शॉट मार पाते हैं। तो कैसा होना चाहिए? अटैकिंग स्टेंस, डिफेंसिव स्टेंस या फिर नेट स्टेंस। अटैकिंग स्टेंस क्या है कि जब आप डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे क्या करना है, उसको मारना है तेजी से, वो हमारा अटैकिंग डिफेंस होगा। डिफेंसिव स्टेंस क्या होगा कि जब मान लो अपोनेंट्स ने बहुत स्पीड से मारा, तो हमें भी उसको स्पीड से नहीं मारना है, हमें क्या करना है, उसको डिफेंस करना है, उसका बचाव करना है, उसको रोकना है, बस दूसरी ओर पहुंचाना है। ठीक है, अपोनेंट्स टीम में। नेट स्टेंस क्या है? तो नेट स्टेंस होता है कि हमें जो है वो नेट के पास में ही डालना है, उसको हम बोलेंगे नेट स्टेंस। तो 3 टाइप के हमारे स्टेंस होते हैं। तो स्टेंस किससे संबंधित है? तो आप कहें स्टेंस जो है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फुटवर्क। फुटवर्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारा जो बॉडी है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, फुटवर्क इज द मूवमेंट ऑफ द फीट टू रीच द शटल। शटल तक जाने के लिए हम क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो उसको याद रखना है, कैसे कैसे मूवमेंट करेंगे। गुड मूवमेंट क्या होगा? तो मेंटेन बैलेंस, हमें अपना बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि हम वहां पे जा रहे हैं और पता चला कि हम ही गिर गए। ठीक है, हम भागते हुए जा रहे थे उस शटल के पास, शटल को मारने के लिए, लेकिन तब तक हम ही फिसल के गिर गए। तो अपना बॉडी बैलेंस बना के रखना है। रीच शटल क्विकली, शटल के पास जल्दी से पहुंचने की आपके पास एबिलिटी, स्किल होनी चाहिए। रिटर्न शॉट्स इफेक्टिवली, और जो शॉट है उसको रिटर्न करना है इफेक्टिवली। ये सब किस में आता है? ये फुटवर्क में आता है। ठीक है, ये इसमें हेल्प करता है फुटवर्क। ठीक है, ये हिंदी में भी दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस। सर्विस जो है, सर्विस का मीन्स क्या है? जैसे 2 टीम है, मान लीजिए कैमरा के उस पार अनदर टीम है और कैमरे के इस पार मैं हूं इस टीम में, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे सर्विस कराऊंगा, यानी कि जो हमारे पास शटल कॉक होगी, शटल कॉक को अपने बैडमिंटन से मारूंगा और दूसरी टीम में पहुंचाऊंगा, लेकिन वो क्रॉस साइड में पहुंचानी होती है। ठीक है, क्रॉस मारना होता है उसको सर्विस के टाइम पे। तो सर्विस स्टार्ट्स द रैली, सर्विस जो है उसी से रैली स्टार्ट होती है, यानी कि गेम स्टार्ट ही सर्विस से होता है। पहले आप सर्विस कराएंगे तब आपका गेम स्टार्ट हो रहा है। तो कैसी सर्विस होगी? लो सर्विस, हाई सर्विस, फ्लिक सर्विस और ड्राइव सर्विस। ये 4 टाइप की सर्विस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सर्विस आपकी कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की सर्विस आपको देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या है? तो यहाँ पर कुछ कॉमन स्ट्रोक दिए हैं, जैसे आपका क्लियर स्ट्रोक, ड्रॉप शॉट स्ट्रोक, स्मैश और ड्राइव। अब देखिए इसमें सारी चीजें हम जानेंगे। क्लियर क्या है? तो क्लियर होता है हिट हाई एंड डीप द अपोनेंट्स कोर्ट। हमने ऐसे मारा और वो ऊपर तक गया, ऊपर जाके एकदम ऐसे गिर रहा है जो हमारा शटल कॉक, वो क्या है हमारा? क्लियर, क्लियर स्ट्रोक है। ड्रॉप स्ट्रोक क्या है? तो सॉफ्ट शॉट नियर नेट, नेट के पास में ही अगर हम डाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप बोलेंगे। ठीक है, ड्रॉप शॉट। स्मैश क्या है कि उधर से जो शटल आ रही है उसको तेजी से ऐसे मारना और एकदम से ऐसे जाना उसका, वो हमारा स्मैश होगा, पावरफुल डाउनवर्ड शॉट। ड्राइव क्या है? तो फास्ट हॉरिजॉन्टल शॉट, फास्ट है लेकिन ऐसा जा रहा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, शटल हमें हॉरिजॉन्टल नहीं मारना होता है, मोस्टली हम कैसा मारते हैं? ऐसा मारते हैं। ठीक है, जिससे कि वो कोर्ट के अंदर ही गिरे, वरना वो कोर्ट के बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डाइव का मतलब क्या है कि शॉट को हॉरिजॉन्टल मारना है, लेकिन वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई प्लेयर सामने है तो हम उसको हॉरिजॉन्टली मारेंगे तो उसकी बॉडी में लगेगा, वो उसको मार नहीं पाएगा। इस तरीके से उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल स्किल्स ऑफ हैंडबॉल। तो आई होप कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आपने कर ही रखा है, और अगर किसी ने नहीं किया है तो कर लीजिए, बेटर रहेगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ हैंडबॉल। तो हैंडबॉल इज अ फास्ट टीम स्पोर्ट प्लेड विद हैंड्स। जैसे आपका फुटबॉल होता है वैसे ही आपका हैंडबॉल होता है, और सेम टू सेम होता है। ठीक है, उसमें फुट से प्ले किया जाता है, इसमें हैंड से प्ले किया जाता है। दोनों की बॉल्स अलग होती हैं, कोर्ट का मेजरमेंट अलग होता है, लेकिन खेल की चीज़ें लगभग बराबर ही होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आपके पास स्किल होनी चाहिए पासिंग। तो पासिंग जो हमारा फुटबॉल वाला जो हमने स्किल देखा था वही सेम टू सेम है, लेकिन इसमें चेस्ट पास, बाउंस पास और ओवरहेड पास करना होता है। ठीक है, ये 3 आपके पास मिलेंगे, इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट आपका आता है कैचिंग। नेक्स्ट है कैचिंग। तो कैचिंग क्या है इसको देख लेते हैं। सो रिसीव द बॉल प्रॉपरली विदाउट ड्रॉपिंग इट, बिना गिरे जो बॉल है उसको रिसीव करना यानी कि पकड़ना, वही है हमारा कैचिंग। नेक्स्ट स्किल आता है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग क्या है, तो बाउंसिंग द बॉल वाइल मूविंग, मूविंग करते हुए यानी कि चलते हुए बॉल को क्या करना है, बाउंस करना है, यही हमारा क्या है, ये स्किल हमारा ड्रिबलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है शूटिंग। तो शूटिंग क्या है, थ्रोइंग द बॉल टुवार्ड्स द गोल, ठीक है, गोल की तरफ बॉल को थ्रो करना, फेंकना, वो हमारा शूटिंग में आता है। और शूटिंग कितने टाइप का होता है, तो आप कहेंगे जंप शॉट, सेट शॉट और डाइव शॉट, ये तीन आपके आते हैं शूटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है गोल कीपिंग। देखिए पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी में अगर हम देखें तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, एक एक पॉइंट को पढ़ाने के लिए है, लेकिन वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना करा रहा हूँ आपको उतना कर लेना है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरा संसार पड़ा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने एग्जाम के ओरिएंटेड ही पढ़ना है, ठीक है। सो गोलकीपिंग। गोलकीपिंग क्या है, तो गोलकीपर स्टॉप द अपोनेंट शॉट। गोलकीपर क्या करेगा, जो अपोनेंट शॉट है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ठीक है। उधर एक गोलकीपर लगा होता है, जैसे फुटबॉल में होता है, तो जैसे फुटबॉल वाला गोलकीपर रोकता है बॉल को, उसी टाइप से हैंडबॉल वाला गोलकीपर भी बॉल को रोकने का काम करता है। तो सिंपल है। और यहीं तक था हमारा सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, सर आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। मैंने इसलिए नहीं बताया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और अननेसेसरी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा।